बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आपका ये जो चैनल है डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर, इसकी तरफ से मेरी तरफ से आपको जो 2024 है इसकी मैं एडवांस आपको मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि ये साल भी आपका जो है अमन सुकून और खुशहाली में गुजरे। अल्लाह ताला हर तरह की परेशानियों से आपको दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। हमने पहले 6 जो बुरूज हैं उनके लिए वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई, वज़ाइफ के लिए। ये जो वज़ाइफ हैं ये आप देखते रहिए। ये साल के हर महीने में आप करना चाहें तो कर सकते हैं, चांद की पहली 3 तारीखों को गुजारने के बाद और चांद की 14 तारीख तक। 15 तारीख को ये चीज़ नहीं होगी, ये आप नहीं मतलब करें, क्योंकि उस वक्त जो कमर है वो नाकिसुन नूर हो जाता है। तो ये जो आप कह लें वज़ाइफ हैं, ये आपने चांद की 3 तारीख के बाद यानी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 इन तारीखों के दरमियान आप कर लें। कोई 3 दिन का वजीफ़ा है, कोई 5 दिन का है, वो अपना टाइम आप सेट कर लें और उसके हिसाब से आप इसको पूरे साल में अपनी रूटीन जो है वो खैर बरकत के लिए बना सकते हैं। हर चांद के ऊपर जो नए चांद पे आप ये वजीफ़ा करें और अल्लाह ताला की जो रहमत है, बल्कि रहमत है, उनसे आप जो है बहरामंद हो। अच्छा, इसके अलावा जो बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, माएँ हैं, जो ये करना चाहें तो कई बार ऐसे होता है कि कोई मजबूरी का टाइम चल रहा होता है जिसमें वो नहीं कर पा रही होती, तो वो अपने उन डेज को एडजस्ट कर लें। यानी ऐसे कि 3 से लेकर 14 तक जो टाइम है उसके अंदर जो है वो मोहलत मिल जाती है। अगर मिसाल के तौर पे कोई बहन, कोई माँ, कोई बेटी जो है वो अगर शुरू करती हैं चांद की 12 तारीख को और वो जो है वो 5 दिन का अमल है, तो वो कंसिडर जो है वो यही होगा कि 12, 13, 14, 15, 16 तक भी वो होगा। तो शुरू चूंकि आपने उन तारीखों के अंदर कर लिया है तो उसकी जो ताकत है वो वही आपको मिलेगी जो इन तारीखों के दरमियान, यानी 4 तारीख चांद की से लेकर 14 के दरमियान ताकत मिलेगी। वही अगर एंड डेज जो शरई मजबूरी है उसकी वजह से आप शुरू करती हैं तो वही चीज़ जो है वो होगी, यानी आप शुरू कर सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आपके कोई इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर आप कंसल्टेशन चाहते हैं कुरान पाक, रंग, रोशनी, खुशबू की हेल्प से, तो ये नंबर्स जो हैं हमारे डिस्प्ले हो रहे हैं। आप इन नंबर्स पे फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और फिर आपकी और मेरी बात होती है। मैं जो भी आपको आपका जो रिलेटेड मसला है, मुआशी है, समाजी है, साइकोलॉजिकल है, फिज़िकल है, जो भी मुझसे आप बात करना चाहें और जो सोल्यूशन मैं दे सकूँगा इंशाल्लाह कंसल्टेशन के थ्रू आपके साथ बात होगी। जायचा अगर बनवाना चाहें तो भी ये नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पे अपने जायचे के लिए अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं। पर्सनल जो है जायचा, वो भी कॉर्पोरेट लेवल का, कंपनीज वाले लोग जो हैं वो भी ज़ाहिर इन कांटेक्ट होते हैं। तो आप अगर बनवाना चाहें तो ये नंबर्स हैं, ये डिस्प्ले हो रहे हैं, आप कांटेक्ट कीजिए। एक नॉमिनल सी फ़ी है तो वो आपने पे करनी होती है और उसके बाद जो अपॉइंटमेंट है वो आपके साथ सेटल डाउन हो जाते हैं। अच्छा नाज़रीन, अब जो हम ज़ोडिएक साइन जिसके लिए ये वजीफ़ा बताने लगे हैं वो है लिब्रा। लिब्रा जो है वो, और ये 2024 के लिए मैं ख़ास तौर पे बात कर रहा हूँ। लिब्रा जो है इसका हाकिम सैयारा जो है ज़ोहरा। तो 2024 में लिब्रा वालों के लिए बहुत सारे अच्छे टाइम्स जो हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से आते रहेंगे खैर बरकत के हवाले से। ख़ास तौर पे जो चांद की तारीखें मैंने अर्ज़ की हैं कि 4 तारीख से लेकर 14 तारीख का जो अरसा है वो अच्छा अरसा कंसिडर होता है। और लिब्रा वालों के लिए वैसे भी सन 2024 जो है एक बहुत इंशाल्लाह अच्छा साल होने वाला है। दुआ है कि सबके लिए अच्छा हो। लिब्रा वालों के लिए ख़ास तौर पे कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हैं कि आपके जायचे में
जो है वो चीज़ें वो बहुत अच्छी होने जा रही हैं इंशाअल्लाह। अच्छा, ये जो वज़ीफ़ा है, ये खैर व बरकत के लिए है। इसमें कोई भी आपका मामला है, यानी आप रिज़्क से रिलेटेड मामलात में परेशान हैं, नौकरी है, उसके बाद आपका कारोबार है, रिश्ता है, सेहत है, बच्चों के मसाइल हैं, औलाद के मसाइल हैं, लाइफ पार्टनर से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, यानी कोई भी आपका मामला है जिसके अंदर खुदा न खास्ता आप परेशान हैं, तो आपने करना ये है कि नौचंदी जुमेरात जो है उसको आप ये शुरू कर सकते हैं। अगर कोई शरई उज़र नहीं है तो नौचंदी जुमेरात से आप इसको शुरू कर सकते हैं, या आप ये कर सकते हैं कि चाँद के पहले 3 दिन गुजार लीजिए, उसके बाद जो चाँद की 4 तारीख है उसको भी आप ये कर सकते हैं। ये 3 दिन का अमल है। आपने करना ये है कि अगर आपसे मुमकिन हो तो 3 दिन आप रोज़ा रखिए, और रोज़ा अगर आप रख के ये करते हैं तो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो है, इसका रिज़ल्ट जो है वो बहुत जल्दी आपको मिल सकता है। अगर आप रोज़ा नहीं भी रख सकते तो आप ये कर लीजिए कि रोज़े की इफ्तार की नीयत से उतना कोई रिज़्क यानी कोई खाने पीने की चीज़ जो है वो 3 दिन आप तकसीम कर दीजिए, किसी मुस्तहिक को जो है वो आप दे दें। यानी रात के खाने का या इफ्तार में जो खाना दिया जाता है वो आप 3 दिन जो है वो दे दें। उसके बाद आपने करना ये है कि जब आप मगरिब की नमाज अदा कर लें तो आपने दरूद पाक जो है वो अव्वल व आखिर पढ़ना है 21 मरतबा, और 21 मरतबा दरूद पाक पढ़ने के बाद, दरूद पाक बेहतर ये है कि आप दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, वरना कोई सा भी जो दरूद है वो आप पढ़ सकते हैं या पढ़ सकती हैं। उसके बाद आपने 3000 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ये अस्माउल हुस्ना जो हैं ये इनका विर्द करना है, और ये 3 दिन का अमल है, ठीक है। अस्मा जो हैं वो मैं अस्माउल हुस्ना वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ। या काफ़ियो, या गनियो, या फ़त्ताहो, या रज़्ज़ाक़ो। ये आपने यानी 4 जो इसम है, अल्लाह पाक के पाक नाम है, ये एक दाने के ऊपर, तस्बीह के ऊपर जब आपने पढ़ना है तो एक दाने के ऊपर ये 4 जो इसम हैं ये आपने पढ़ने हैं। या काफ़ियो, या गनियो, या फ़त्ताहो, या रज़्ज़ाक़ो। अच्छा, इसके बाद आपने 100 बार आयतुल कुर्सी जो है उसको पढ़ना है, और जो भी दिल में आपकी नीयत है, जिस काम को भी आप लेके ये वजीफ़ा या अमल कर रहे हैं या कर रही हैं, उसको आपने दिल में रखना है। जब आप ये पढ़ रहे हों या पढ़ रही हों तो आपने दिल में रखना है इसको, अपना फोकस जो है वो उस तरफ रखना है। उसके बाद आपने ये जब पढ़ लिया तो फिर आपने दुआ मांगनी है अल्लाह ताला से, और उसके बाद फिर आपने 21 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के इसका इख्तिताम कर लेना। और अल्लाह की ज़ात पे मुझे इतना यकीन है, मैंने जितने भी बहन भाइयों को, लोगों को ये पढ़ने के लिए दिया, जिन्होंने अपने साल की रूटीन बनाई है, पूरा साल खैर बरकत के साथ अल्लाह ताला ने गुजरवाया, और ऐसे भी हुआ है कि ये 3 दिन पढ़ा और अगला माह आने से पहले जो भी मामला है अल्लाह ताला ने उसका सॉल्यूशन जो है वो उनको दे दिया। मगर बात सिर्फ ये होती है कि आप अपना यकीन रखें, और काइंडली जो कमेंट्स हैं वो जब आप करते हैं तो मुझसे ये सवाल करने की बजाय आप अपने से ये सवाल करें कि आपने जब ये किया तो कितना इफेक्टिव पाया। आप मुझसे सवाल कर लेते हैं कि जी आपने ये किया है तो फिर आप अमीर क्यों नहीं हो गए। देखें, अल्लाह ताला की रहमतें हर एक के ऊपर होती हैं। अपनी जो चीज़ है वो बयान करना, बताना, वो मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि जो मेरे बहन भाई, जो बच्चे बच्चियां परेशान हैं, मैं उनको अल्लाह की कलाम से, अल्लाह ताला के नामों से, दुरूद पाक की मदद से हेल्प आउट कर सकूं। पूरी नीयत अपनी सही रखिए, अपना यकीन सही रखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, पंतन पाक के ऊपर, और ये काम कीजिए और फिर देखिए, और फिर मुझे फीडबैक भी दीजिए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर लीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो पसंद आती है तो चैनल को प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब भी कर लें। बड़ा हम्बल आपसे रिक्वेस्ट होती है। और मतलब ये है कि इसको अगर आप शेयर करना चाहें
کہ اور بہن بھائی دوست احباب آپ کے اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس سے اس ویڈیو کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ ان کو فائدہ عطا فرمائے، تو پلیز اس کو شیئر بھی کر لیجیے.